नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन मिश्रा एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से राहु ग्रह के बारे में, जो कि समाज में हमेशा डर और भ्रम का कारक बना रहता है। राहु को लेके हम हमेशा नाना प्रकार की बातें सुनते हैं और यही राहु हमें अपनी ज़िंदगी में अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर भी ले आता है। रातों रात करोड़पति राहु बना देता है और रातों रात रोडपति भी राहु बना देता है। राहु ग्रह को एक्चुअली इतनी महत्ता दी क्यों जा रही होती है, राहु ग्रह के बारे में इतना डर है क्यों, ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में आज दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी इसी श्रृंखला में एक बार पहले भी आपको राहु ग्रह के कारकत्व के बारे में समझाया और उसकी पोजीशनिंग के बारे में समझाया। आज हम समझते हैं कि राहु ग्रह जब कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ में बैठता है तो उस प्लैनेट से, उस ग्रह से वो अपने कारकत्व सिद्ध करवाता है, क्योंकि राहु के पास सिर है, धड़ तो है नहीं, इसलिए सारी ज्ञानेंद्रियां राहु के सिर वाले हिस्से में है। तो राहु जब जिस प्लैनेट के साथ युति करता है, राहु की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी होती है, राहु वायु तत्व राशियों में या भूमि तत्व राशियों में रहता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर रहा होता है। यही राहु अगर जल तत्व राशि में और अग्नि तत्व राशियों में होता है तो उसके परिणाम कुछ अलग तरीके से होते हैं। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर राहु हमारी कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ हो तो गुरु चांडाल योग बनाता है। बृहस्पति को हम सब जानते हैं कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी है। हम ये मान के चलते हैं कि बृहस्पति हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देता है, शुभ रिजल्ट देता है, और यही राहु जब बृहस्पति के साथ मर्ज हो जाता है तो गुरु चांडाल योग बनाता है। इंसान को ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। इंसान को ये लगता है जब गुरु चांडाल योग होता है जिसी कुंडली में, कि वो लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसे सब कुछ पता है। ऐसा व्यक्ति अपनी गुरु की अवहेलना करता है। गुरु बोलता है कि आप ये काम नहीं कीजिए, बट वो काम जरूर करता है, और अंत में वो पाता है कि उसकी बुद्धि जितनी वो सोचता था उसमें है तो भरपूर, बट जब वो कार्य करने के लिए गया तो उसकी बुद्धि ने उसका साथ नहीं दिया और वो रिजल्ट डिलीवर नहीं हुआ जो वो करना चाहता था, या बोले वो डिफीट खा जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो राहु और गुरु की जब युति हो तो, या समसप्तक दृष्टि से संबंध रखते हो, तो ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मित्र मंडल में या जो गुरु, जो उनके मार्गदर्शक होते हैं, उनकी सदैव बात को मानना चाहिए, उनकी सलाह से काम करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही एक तरीका है गुरु चांडाल युति में राहु के खराब प्रभावों को कम करने का और गुरु के प्रभाव को बढ़ा के ज़िंदगी में आगे जाने का। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी कुंडली में राहु मंगल ग्रह के साथ में है तो ये अंगार योग बना रहा होता है। राहु, देखिए, राहु वायु तत्व है और जब वायु अग्नि के साथ मिल रही होती है तो भड़क जाती है। मंगल प्योरेस्ट ग्रह है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही है या गलत है सीधा रिजल्ट दे देगा। बट जब यही राहु मंगल के साथ अंगारा योग बना रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति जनरली बातें अपने मन में रख के रह जाते हैं। किसी ने उनसे कोई बात बोल दी तो वो उस समय तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, बट वो अंगारे की तरह जलते रहेंगे। अंगारा मतलब जिससे धुआं नहीं निकल रहा, बट अंदर ही अंदर धधक के अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो व्यक्ति उस बात को पाल के रखेंगे, अरे 2 साल पहले उसने मुझसे ये बात बोली थी, 6 महीने पहले वो ऐसा बोल गया था, मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आप जवाब तो देंगे, बट जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक आप अपने आप को खुद ही जला जला के ख़त्म कर लेंगे। उसने गलत बोला होगा तो जब आप बोलेंगे उसको बुरा लगेगा, बट तब तक 6 महीने तक या 2 साल तक आप अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, वो कैरी करके चल रहे होते हैं और ख़ुद को ही जो है अंदर ही अंदर ख़त्म करते जाते हैं। इसीलिए अंगारा योग में ये बोला जाता है कि बातों को ज़्यादा मन में नहीं रखते हुए इग्नोर करें, उनको लेट इट बी एटीट्यूड में रखें। ठीक है, बोल दिया था, ठीक है, पागल है वो। यही राहु अगर शनि के साथ होता है तो ये कार्य क्षेत्र में बहुत दिलेरी दिला देता है। हम कार्य क्षेत्र में अपने बड़े बड़े डिसीजन ले जाते हैं, बट अल्टीमेटली हम पाते हैं कि जब हमने जो डिसीजन लिया और हमने एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में कदम रखा और हमने देखा उस कंपनी में घुस के, तो उस कंपनी में फाइनली हमने पाया कि हमने बहुत गलत डिसीजन लिया था। और जब हम पलट के देखते हैं एट द सेम टाइम तो हम पाते हैं कि हमारी पुरानी कंपनी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। तो ये दिलेरी तो दिलाता है मगर कार्य क्षेत्र में गलती करा देता है। अब राहु शुक्र का योग, राहु शुक्र का योग फाइनेंशियल केस में तो बहुत अच्छा माना गया। फंड बहुत होता है, बट फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है, बट वैवाहिक जीवन में थोड़े से अच्छे परिणाम ना देते हुए देखा गया है। यही राहु अब बुध के साथ है तो बहुत अच्छा माना गया है। बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के जातक होते हैं, जनरली साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर मार्केटिंग फील्ड में हो तो क्या कहने उनके, क्योंकि यही राहु जब
वाक्पटुता का कारक बनता है तो बुध को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। तो ऐसे आदमी जब भी किसी के साथ बैठेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ से वो अपनी बात मनवा के उठेंगे। आदमी जब वहाँ से निकलेगा तो उस समय तो हाँ बोल देगा और बाद में पाएगा अरे उस लड़के ने मुझे टोपी पहना दी। बट ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वाक्पटु होते हैं। आप 100 लोगों की भीड़ में भी उन्हें बिठा देंगे तो वो अपनी बात को प्रूव करके और मनवा के ही उठेंगे। तो राहु बुध के योग बहुत अच्छे देखे गए हैं। अब राहु अगर सूर्य के साथ होंगे तो ये बहुत अच्छा योग नहीं माना गया है राहु और सूर्य का, क्योंकि राहु को ये माना जाता है कि वो सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं, या जिस एस्ट्रोनॉटिकल पॉइंट्स पे राहु होता है अगर सूर्य आता है तो ग्रहण का कारण बनते हैं। तो इसी तरीके से बोला जाता है अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्य साथ में है तो समाज में आपको शर्मिंदगी महसूस करवाएगा, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कराएगा, आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकता है। राहु बुराई है और सूर्य प्योरिटी है, तो आपकी सामाजिक छवि को राहु हमेशा ग्रसित करने की कोशिश करेगा। यही राहु चंद्र अगर योग है तो ये राहु चंद्र योग में चंद्रमा मन का कारक है और राहु मस्तिष्क है, तो यही राहु आपके मन से ऐसे कार्य करवा देगा जिसमें बाद में आपको सडन पछताना पड़ेगा। आप कार्य तो कर जाएंगे मगर हम सोचेंगे अरे ये मैंने काम गलत कर दिया, अरे यार मुझे ये करना नहीं चाहिए था। राहु चंद्रमा के थ्रू, मन के थ्रू आपसे वो डिसीजन दिला देगा कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो राहु सूर्य और राहु चंद्र की युति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। आइए अब हम समझते हैं कि कुंडली के 12 भाव में अगर राहु की पोजीशन है तो राहु किस तरीके से हमें क्या क्या फल दे सकता है। राहु साइंस है, राहु विज्ञान है, राहु जिद है, राहु पैशन है। यही राहु एट द सेम टाइम्स में रोमांस है, लव है, राहु भटकाव है, राहु जुआ सट्टा बिटकॉइन इन चीज़ों का कारक माना गया है। तो राहु के इन प्रभावों को अपनी कुंडली में किस तरीके से हम समझें, इसको हम आगे अपनी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। बट मैं एक बार पुनः आपसे बोलूँगा कि राहु के ये सारे प्रभाव आपकी कुंडली में राहु के किस तत्व की राशि में राहु बैठा है, राहु उच्च का है या राहु नीच का है, इन बातों से ये सारे परिणाम थोड़े बहुत परिवर्तित हो सकते हैं। तो उनको भी साथ में नोटिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहु की अवस्था हमारी कुंडली में किस तरीके से। आइए समझते हैं राहु के अलग अलग भाव में प्रभाव को। तो हम समझते हैं राहु के प्रभाव को कुंडली के विभिन्न भागों में। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि कुंडली के जो 12 भाव हैं वो किस तरीके से होते हैं। इस भाव को हम प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये सेकंड भाव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। नंबरिंग इन भाव में किसी भी तरीके से हो सकती है। मैं पुनः आपको समझाऊंगा। ये नंबर एक्चुअली राशि का सांकेतिक नाम दिया है। हो सकता है कि पहले वाले घर में 4 नंबर की राशि पड़ी हो यानी कर्क राशि। हमेशा भाव प्रथम यही होगा, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। राहु अगर किसी के लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, लीड करने की कोशिश करता है, एक बहुत अच्छा राजनेता बनता है, महत्वाकांक्षी बनता है। राहु एक्चुअली एक पॉलिटिशियन है जो बोलता कुछ है और करता कुछ है। राहु लड़ता नहीं है, लड़वाता है, जो कि आजकल पॉलिटिशियन के काम है। सारे पॉलिटिशियन के नहीं बट हाँ कुछ एक के हैं। लग्न में बैठा राहु बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। बट अगर इसी राहु की पोजीशन सेकंड हाउस में है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसा माना गया है कि ऐसे जातक या जातिकाएँ परिवार में अपनी वाणी से कलह कराते हैं, डिस्प्यूट का कारण बनते हैं, झगड़े करवाते हैं, किसी ना किसी बात इस तरीके की बोलेंगे कि चाहते ना चाहते हुए भी उनके शत्रु पैदा हो जाते हैं। इनके दांतों में विकृति होना या दांतों की समस्या होना देखा गया है। इनके दांत या तो कमज़ोर होंगे या डेंटिस्ट के पास जाते रहेंगे, कैप चढ़वाएंगे, रूट कैनाल करवाएंगे, या उनके बोलते हैं कि दांत कमज़ोर होते हैं, वो कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उनके दांतों में दर्द होना, इस तरीके की संभावना हो सकती है। मुख से संबंधित रोगों से ग्रसित रह सकते हैं। सेकंड हाउस के राहु में जातक या जातिकाएं मेडिसन या दवाइयाँ बहुत खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं पैसों को लेके, संचित धन को लेके, क्योंकि काम त्रिकोण का भाव है दूसरा भाव, और दूसरे भाव में राहु बैठना यानी डिज़ायर वाला ग्रह का बैठना आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है। आप पैसों के लिए भागते हैं, 24 घंटे पैसे दिमाग में चलते हैं कि किस तरीके से हम पैसों को जो है जुटा सकें। सेकंड हाउस का राहु आपको इस तरीके के रिजल्ट दे रहा होता है। यही राहु आपको इस तरीके से वाक्पटु बना रहा होता है कि जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय तो आपकी बात बहुत सही लगती है, बट आपके जाने के बाद आपकी वाणी से ही आपके कलह होना या डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जा रहे होते हैं।
सेकंड हाउस में आपके राहु बैठा है तो आप तंत्र मंत्र की पूजा करने में या दूसरों के पैसों पे हमेशा नज़र रखे रहेंगे कि वो कितना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, मैं कितना कमा रहा हूँ। क्योंकि सेकंड हाउस का राहु जब अपनी 9 10 आपके 10th हाउस को यानी इस घर को देख रहा होता है तो ये आपको कैरियर में सेटल नहीं होने दे रहा होता है। आप फाइनली सेटलमेंट के लिए तड़पड़ाते रहते हैं बट सेटल नहीं हो पाते। सेकंड हाउस का राहु इसीलिए जब अपनी 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा होता है तो आप अपने से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि दूसरा अर्न कितना कर रहा है, इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सेकंड हाउस का राहु आपको कभी ना कभी किसी ना किसी भी तरीके से आपके जीवन में परेशानियां लाता रहेगा, अचानक सडन प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में लेके आ जाएगा। सेकंड हाउस के राहु अगर अच्छा है तो यही सेकंड हाउस का राहु आपको कहीं ना कहीं से हमेशा पैसे अरेंज कराता रहेगा। आप लॉटरी खेलेंगे तो लॉटरी पता चला आपकी लॉटरी लग गई, आपको अचानक धन लाभ हो गया। सेकंड हाउस का राहु अगर बली है तो आपको सडन जो है कि धन लाभ करा देता है। यही सेकंड हाउस का अगर राहु है आपका तो ऐसे जातक या जातिकाओं के चेहरे पे मस्से का निशान या तिल का निशान या चेहरे पे काली झाइयाँ, इस तरीके के उनके चेहरे पे निशान बहुत जगह देखे गए हैं। या किसी किसी जातक जातिकाओं की आँखों का कंजी होना भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के राहु का कारक माना गया है। अगर राहु आपके चतुर्थ घर या 4th हाउस में तो इस राहु के 2 तरीके से रिजल्ट देखे गए। पहला रिजल्ट तो ये कि अगर आप अपनी जन्मभूमि पे हैं या अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर हैं, अगर आप अपनी जन्मभूमि या जन्म स्थान पे हैं, राहु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो ये देखा गया है कि ऐसा आदमी घर से जब बाहर रहता है तब तो बहुत सुखी रहेगा, गप्पे लगाएगा, हंसी ठट्टे करेगा, खुश रहेगा, और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करेगा वो टेंशन में आ जाएगा, वो चिड़चिड़ाहट में आ जाएगा, उसे घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, घर आती परेशानियाँ मान लो जैसे उसे चारों तरफ से जकड़ लेंगी। चतुर्थ हाउस में अगर राहु है तो ऐसे इंसान के अपनी माता से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अगर जाति का है तो उसकी अपने माता के साथ साथ सास से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ज़रूरत के समय पे वो ना तो अपनी माँ के काम आ पाएगा या आ पाएगी, ना वो अपनी सास के काम आ पाएगा या आ पाएगी। चतुर्थ हाउस में अगर राहु बिगड़ा हुआ है तो या तो जातक या जातिका की माँ अस्वस्थ रहेगी या सास अस्वस्थ रहेगी या दोनों में से किसी एक से संबंध बहुत ही ज़्यादा तल्ख रहेंगे। चतुर्थ हाउस में अगर आपके राहु है तो आपको भूमि भवन और वाहन का सुख रहेगा तो बट नहीं भी रहेगा कि समान होगा। वाहन होगा बट छोटा होगा, व्हीकल होगी तो आप बार बार व्हीकल अपनी बदलते रहेंगे। आपके पास व्हीकल होगी तो पता चला कि वो कई बार उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सर्विस सेंटर में ही खड़ी हुई है, या वो गाड़ी आपको पैसा दिला रही है, खर्च करा रही है। आपके पास घर तो है बट घर के कंस्ट्रक्शन में हमने इतना सारा लोन ले लिया कि उसको रीपे करते करते घर में रहने का हमारा सुख खत्म हो गया। चतुर्थ राहु का हाउस का राहु आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम गैजेट्स में जो है कि ज़्यादा एक्सपेंस करा देता है। 4th हाउस में अगर आपका राहु है तो ये राहु आपको किसी भी तरीके से एक्सट्रीम तक लेके जाता है, अति तक लेके जाता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को अति तक सोच लेते हैं कि चीज़ें रहे ना रहें, अब वो मुझे बोलेगा तो मैं बता ही दूंगा, मैं ख़त्म ही कर लूँगा, मैं देख ही लूँगा, मुझे रखना ही नहीं है उससे, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है। या अगर आप किसी चीज़ में जाएंगे तो बहुत एक्सट्रीम चले जाएंगे। आप प्यार वाले संबंधों में जाएंगे तो आप रोमांस या प्यार एक्सट्रीम लेवल तक जाके कर लेंगे। आप इमोशनल किसी चीज़ के लिए होंगे तो एक्सट्रीम हो जाएंगे। आप किसी चीज़ से एंटी होंगे तो एक्सट्रीम हो जाएंगे। 4th हाउस का राहु आपको एक्सट्रीम चीज़ें प्रदान करता है। यही 4th हाउस का राहु अगर आपका अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ये बोला गया है कि जो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे, बहुत ज़्यादा जो आपसे प्यार करते होंगे, आपसे इमोशनली अटैच होंगे, आप हमेशा उनको हर्ट करेंगे। वो आपसे हमेशा इमोशनली जो है कि दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे तंग रहते रहेंगे। यही 4th हाउस में अगर आपका राहु शनि के साथ युति में है तो ये देखा गया है कि ऐसे जातक या जातिकाएं जब भी अपने घर में किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उनको किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। घर में कोई बीमार हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, या घर में किसी तरीके का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा वो रूप ले लेगा, किसी भी तरीके से वो परेशान होने लगेंगे। 4th हाउस का राहु अगर आप घर से बाहर हैं, अपनी मातृभूमि मदरलैंड से दूर हैं, तो आपको सेटलमेंट देगा, खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा। ऐसे जातक या जातिकाएं ट्रैवल करने का बहुत शौक़ रखते हैं। वो ट्रैवल करने के लिए उनकी हमेशा मन में लगा रहता है कि वो ट्रैवल करें, घूमें फिरें। ऐसे जातक 4th हाउस के राहु में कई बार देखा गया है कि बार बार जो है अपनी जॉब बदलते रहते हैं। चौथे घर में अगर राहु है और उसकी अगर मंगल के साथ युति है तो ऐसा देखा गया है कि कई बार आपके घर में या पूजा घर में आग लगने की समस्या हो सकती है। शॉर्ट सर्किट से कई बार आग लगने की समस्या हो सकती है।
आपको हमेशा मन में कहीं ना कहीं ये लगा रहेगा कि भूत बाधा या प्रेत बाधा घर में है, किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है। इस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं। ऐसा जातक नौकरी या ट्रैवल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है, नौकरी है तो लगातार ट्रैवलिंग की है, या इस तरीके की नौकरी है कि जिसमें उसकी ट्रैवलिंग बहुत अनिवार्य हो जाती है। इस तरीके के परिणाम 4th हाउस का राहु देखते हुए मिलता है।